नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, क्या है प्रिय पुष्प माता के, और माता को क्या भोग हमें इस दिन ज़रूर लगाना चाहिए, और खास ही हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं संतान संबंधी समस्या को लेकर कि हमारी जो संतानें हैं उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, संतानें बात नहीं मानती हैं, यानी कि आज्ञाकारी नहीं हैं। तो आप यदि नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा विशेष रूप से ये करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पूजा में क्या क्या चीज़ें हमें भोग लगानी है, फूल है, ये तो आप सभी को करना है, लेकिन जो उपाय है वो आप सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिनको संतान संबंधी समस्या है वही करेंगे, आप सभी करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माता की कृपा आपको विशेष तौर पे प्राप्त होती है। वैसे तो 9 दिन अपने आप में बहुत ही कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो माँ स्कंद की पूजा 5वें दिन की जाती है नवरात्रि के, इससे हमें संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्नान ध्यान करके माता की चौकी पे जो आपने विराजमान किया है वहाँ पर आपको हल्दी कुमकुम से माता का तिलक करना है, अक्षत पुष्प चढ़ाना है। पीले रंग की प्रधानता इस दिन बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, पीले रंग गुरु ग्रह बृहस्पति का प्रतीक है, और माँ स्कंद माता का जो पूजा करता है उसका बृहस्पति बहुत ही शुभ होता है। और आप सभी को पता है, यदि आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति मजबूत हो जाए तो आपके विवाह संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या और संतान संबंधी समस्या आपका स्वतः ही शांत होता है। तो इसलिए आप इस दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनें और पीले रंग के पुष्पों का भी इस्तेमाल करें। तो ये पीले रंग के कुछ पुष्प हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये वाला पीला रंग हम चढ़ाएं कि ये वाला चढ़ाएं। वैसे तो यही पीला रंग, स्पेशली ये पीला है, हल्दी का जो रंग होता है वही पीला रंग माना जाता है, लेकिन आप ये भी फूल प्रयोग में कर सकते हैं। आप पीले गुड़हल के पुष्प ले सकते हैं, आप पीले कनेर के पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वह पीले रंग के पुष्प माता के चरणों में आप भेंट करने का प्रयास करें। और माँ को आप यदि इत्र लगाना चाहते हैं तो इत्र भी लगाएं, क्योंकि देखिए इत्र माँ को बहुत ही प्रिय है, लौंग बहुत ही प्रिय है। तो फूल वाले लौंग यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, आपको दिखाएंगे। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि फूल वाला लौंग कौन सा होता है, तो ये इसमें 2 फूल लगे होते हैं, आपको बिल्कुल कैमरे के पास में करके दिखाएंगे। इस तरह से ये फूल वाले लौंग माने जाते हैं और जोड़े से ही माता को आपको चढ़ाना चाहिए। लौंग के एक विशेष उपाय भी है जो कि मेरे चैनल पर है, नवरात्रि के दिनों में बहुत ही शुभ उसका परिणाम मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये फूल वाले लौंग प्रतिदिन माँ के चरणों में आपको चढ़ाना होता है। और ये हल्दी की गांठ वाला उपाय मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले माता की पूजा हमें कैसे करनी है वो हम जान लेते हैं। तो आपने माता को स्नान करा दिया, हल्दी चंदन का तिलक कर दिया, अक्षत चढ़ा दिया, माता के प्रिय पुष्प माता को आपने भेंट कर दिया। अब भोग में स्पेशली आपको ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केले का भोग माँ को बहुत ही प्रिय है, तो आप केला लेकर आएँ, क्योंकि देखिए जो भी प्रिय चीज़ें हैं यदि हम माता के दिनों में उन्हें अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। ये केले का भोग प्रसाद आप लगाएं, 1 केला 2 जो भी आपसे बन पड़ता है आप उन्हें ज़रूर भेंट करें। और ये केले का जो प्रसाद है आपको जब तक पूजा करेंगे आप वहीं पर रहने दीजिए। पूजा समाप्त हो जाएगी, आरती आपने कर लिया, मंत्रों का जप कर लिया। मंत्रों की बात आई तो कौन से मंत्र का जप हमें करना है वो भी हम जान लेते हैं। तो माता स्कंद की जो स्पेशली मंत्र है, वैसे तो माँ दुर्गा के नवाण मंत्र हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये आप छोटा सूक्ष्म मंत्र है वो आप कर सकते हो। माता स्कंद की प्रसन्नता के लिए आपको माँ स्कंद के नाम का उच्चारण करना है, जैसे कि ओम श्री स्कंद देव्यै नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर जप करना है। तो ये है रुद्राक्ष की माला। आप में से बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष की माला नहीं मिल पा रही है तो लाल चंदन की माला भी आप ले सकते हो। लाल चंदन की माला आप ले लीजिए। और जपने का जो सही तरीका है वो भी आप समझ लें। ये जो सुमेरु है इसे क्रॉस नहीं करना है, वरना मंत्रों का जब आपको उसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। इसे अपने आगे तरफ रखना है और जो ये पहली मनका है यहाँ पे अपने अंगूठे को आपको रखना है और ओम स्कंद देव्यै नमः इस तरह से करके मनके को आगे नीचे करना है, फिर दूसरा मनका, तीसरा,
इस तरह से पूरा माला आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सुमेरु यहाँ पर आएगी। फिर इसे आपको इस तरह से पलट लेना, एक ही हाथ से आप कर सकते हो। इस तरह से फिर से आपको ये माला का जप प्रारंभ करना। मैंने आपको माता महालक्ष्मी की पूजा में या फिर स्पेशली इसके लिए मैंने एक वीडियो भी दी है, तो आप वो सब जरूर देखें और इस तरह से मंत्रों का जप करें। आरती ज़रूर करें माता की, दुर्गा माँ की ही आरती आप कर लें। और उसके बाद आप विशेष प्रयोग हम जान लेते हैं। और माता का जो स्वरूप है बहुत ही सौम्य है। माता की गोद में जो देवता है वो भगवान कार्तिकेय हैं और उनका एक जो नाम है वो स्कंद है, इसीलिए स्कंद माता के नाम से उनका उच्चारण होता है और उन्हीं के नाम से उन देवी को जाना भी जाता है। माता का पद्मासना उनका नाम है क्योंकि कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं माता। और जो ये कार्तिकेय भगवान है वो पार्वती के पुत्र हैं, भगवान गणेश के भाई और शिव और पार्वती के पुत्र हैं। इसलिए माँ की पूजा करने से हमें इतने देवी देवताओं के पूजा का फल प्राप्त होता है, इसीलिए इनकी पूजा विशेष मानी जाती है। और माता का जो स्वरूप है वो बहुत ही सौम्य है और आशीर्वाद यानी कि हमारे लिए कल्याणकारी माना गया है। तो आप इन दिनों माता की विधिवत पूजा करें। पीले रंगों की प्रधानता ज़रूर रखें। यदि आप सिर्फ कल की ही पूजा करना चाहते हैं उपाय के तौर पे, तो आपको पीले रंग का आसन लगाना चाहिए। पीले आप कोई भी वहाँ पे आसन लगा दे, पीले पुष्पों का, कपड़े का। और माता दुर्गा के स्वरूप में ही माता स्कंद की प्रतिमा बनी है और उनको हल्दी कुमकुम का तिलक करें। पीले रंग की पुष्प, मिठाइयाँ, जो दूध से बनी मिठाइयाँ केसर के रंग से कलर की रहती हैं वो भी आप चढ़ा सकते हो। और केले का भोग लगाकर माता की आरती करें और प्रार्थना करें अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए। साथ ही ये जो हल्दी का उपाय है इससे आप कई उपाय कर सकते हो। 5 हल्दी की गांठ आप ले लीजिए। ये देखिए मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी, ये हल्दी की गांठ है। इस तरह से 5 गांठें आपको ले लेनी है। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी आ सकता है कि हम पाउडर ले सकते हैं। तो देखिए पाउडर आप ले सकते हैं लेकिन वो लंबे समय तक आपके स्टोर नहीं हो सकते, उसमें कीड़े लग जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएगी। इसीलिए हल्दी की गांठ आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। 5 हल्दी की गांठें माँ के चरणों में आपको चढ़ाना है और फिर इस हल्दी की गांठ का अलग अलग प्रयोग आपको करना है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए हम बता दें कि जो आपके संतानें हैं उनके लिए इस गांठ का प्रयोग कैसे करना है। अब नवरात्रि के 9 दिन ही आपने हल्दी की गांठ चढ़ाई, जैसे कि मैंने पूजा विधि में आपको बताई थी, सामग्री में भी आपको बताया था कि हल्दी की गांठ आपको ज़रूर चढ़ानी है। इस हल्दी की गांठ को आपको लेकर पत्थर पर घिस लेना है। थोड़ा सा गंगा जल आप डाल दें और उसके बाद उसका तिलक मस्तक पर करना चाहिए। बच्चों के प्रतिदिन आपको करना है और 43 दिन लगातार। ऐसा नहीं कि सिर्फ नवरात्रि में ही आप करेंगे, लंबे समय तक यदि करेंगे तो आपके बच्चों का गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होगा। और आप सबको पता है कि यदि बृहस्पति मजबूत होता है तो हमारे जीवन की 50% समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं, चाहे वो संतान की हो, चाहे विवाह की हो, चाहे विद्या संबंधी हो, और चाहे हमारे बुढ़ापे की जो रोग होते हैं वो भी बृहस्पति अगर अच्छा है ना तो बुढ़ापे में कोई रोग वोग नहीं होता है, आदमी बहुत ही स्वस्थ होता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से तिलक करें। अब ये बच्चों के आप बाजू में पहना भी सकते हैं हल्दी की गांठ, पीले कपड़े में इसे सिल लीजिए और यहाँ पे ऐसे बाजू में राइट हैंड के बाजू में आपको पहनाना है। अब कई बहनों ने पूछा था, जैसे कि मैंने इसको अलग से भी उपाय मैंने बताए हैं, तो उस पर कई लोगों के कमेंट आए क्या हम गले में इसको नहीं पहना सकते हैं। बिल्कुल आप पहना सकते हैं। गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चुभने का इधर उधर, तो आप छोटी सी ले लें, हल्दी की गांठ छोटी ले लें और 6 महीने बाद आप चेंज कर दीजिएगा, वरना ये पानी नहाते धोते सड़न भी आ जाती है इसमें, तो वो आप 6 महीने बाद चेंज कर दीजिएगा। इस तरह से ये हल्दी के गांठ का उपाय आप अपने बच्चों के निमित्त करते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में शुभता आती है, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता है, वो एक आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। वैसे तो आपके घर के संस्कारों से ही बच्चों में संस्कार आते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करते रहना है। अब बहुत सारे लोगों के विवाह में परेशानी आ रही है, तो वो कैसे करेंगे इस हल्दी के गांठ का वाला उपाय। तो एक हल्दी की गांठ आपको रात्रि को भिगो के रख देना है पानी में और सुबह उस जल से आपको स्नान कर लेना है। आप चाहे तो 1-2 घंटे पहले भी पानी में डाल के इसे रख सकते हैं और स्नान करने के बाद वो जल का स्नान आप करके अपने काम पे जा सकते हैं। ऐसा धीरे धीरे लगातार यदि आप काफ़ी लंबे समय तक करते हैं तो आपके विवाह का योग बनता है, आपके जीवन में समृद्धि आती है।
अब चलते चलते एक उपाय और भी, जो बहनें अपने पति पत्नी से आपके बीच में मनमुटाव रहता है, कोई भी होता है, देखिए पहले तो आप एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम रखना सीखें, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है, सम्मान है, वहीं पर डर है। और जब डर होता है कहीं भी किसी भी रिश्ते में, तो वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि हम डर के कारण कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि सामने वाले को नाराज हम कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस हल्दी की गांठ को आपको लेके अपने गद्दे के नीचे रख लेना है, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, कहीं भी पीले कपड़े में बांध कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये नवरात्रि के दिनों में ही आप कर लीजिए, बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि शुक्ल पक्ष में ये उपाय किए जाते हैं और नवरात्रि का दिन शुक्ल पक्ष में होता है, तो ये अपने आप में शुभ है। तो आप ये करके अपने तकिए के नीचे रखें और फिर 6 महीने बाद आप इसे जल प्रवाह कर दें, कहीं खड्डे खोद के नीचे दबा दें और दूसरा आप इस तरह से रख लें। देखेंगे कि आपके पति पत्नी में बहुत ही मधुरता आती है। लेकिन पीले रंगों का प्रधानता आप अपने जीवन में, यानी कि पीले रंग के कपड़े आप ज़्यादा पहनना शुरू कर दें, ज़्यादा पीली साड़ियाँ, दुपट्टा, कुछ भी है, पीले रंग का वस्त्र आप ज़्यादा पहनना शुरू कर दें, आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो कि आपको नवरात्रि के 5वें दिन करना है और थोड़े लंबे समय तक करते रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।